बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय क्रोशे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको ये क्यूट सा क्रोशा फ्लावर बॉर्डर बनाना बताएंगे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा आपको टेबल कवर का जो पैटर्न है वो बना के दिखाया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो मिस कर दी है तो वीडियो का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर जाके आपने फर्स्ट पार्ट भी वॉच कर लेना है, जिसमें हमने पूरा जो है टेबल मैट आपको बना के दिखाया है। ये सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में हम आपको फ्लावर वाला बॉर्डर बना के दिखाएंगे। बहुत ही क्यूट है, बनाना भी आसान है। फर्स्ट पार्ट भी बहुत सिंपल पैटर्न पे ये सारा बना हुआ है, तो बिगनर्स भी इंशाल्लाह इसको ईज़िली बना सकेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसका बॉर्डर बनाना है। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। किसी भी कॉर्नर को आपने लेना है और देखिए हमारा थ्रेड थोड़ा पतला है, हमने डबल कर लिया और इसमें हमने 3.0 mm का क्रोशा हुक यूज़ किया है। तो कॉर्नर के बीच में आपने क्रोशा डाल के थ्रेड को स्लिप नॉट लगा के इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। फिर इसके बाद सेम पॉइंट पे आपने क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा करना है। ओके, अब हमें काउंट करके 6 चेन लगानी है। 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 चेन लेंगे। और देखें जो हमारा 1 चेन का गैप है इसमें डालेंगे, सिंगल क्रोशा कर लेंगे। तो 6 चेन को आपने सिंगल क्रोशा से ज्वाइंट कर लेना है। अगेन हमें 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन लगा के नेक्स्ट जो हमारा 1 चेन का गैप है सिंगल क्रोशा करके रिपीट हमें 6 चेन लगानी है। और नेक्स्ट जो हमारा 1 चेन का गैप है सिंगल क्रोशा करके फिर से हमें 6 चेन लगानी है। तो 6 चेन लगाते हुए आपने 3 डबल क्रोशा के बीच में जो 1 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशा से ज्वाइंट करते हुए इस राउंड को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। फर्स्ट कॉर्नर से लेके हमें पूरा बनाते हुए ये हमारा सेकंड कॉर्नर है। तो सेकंड कॉर्नर के बाद फिर से हमें रिपीट बनाते हुए ये थर्ड वाला कॉर्नर है, तो पूरा इसको कवर कर लेना है। सिंपल सा ये राउंड है। 6 चेन लगा के आपने बीच की जो 1 चेन की गैप है इसमें सिंगल क्रोशा से ज्वाइंट करते जाना है, ठीक है। तो हम बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट वाला। अब जिस पॉइंट से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया है सेम सिंगल क्रोशा में डाल के हम स्लिप स्टिच से अपने राउंड को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद दिखा देते हैं आपको कि कुछ इस तरीके से ये पैटर्न फर्स्ट राउंड का दिखेगा, ठीक है। कॉर्नर पे देखिए हमने इस तरीके से बनाया है। तो जो बिगनर्स हैं हम कोशिश करते हैं कि डिटेल के साथ उनको बनाना बताएं, ताकि बनाते हुए से किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो। अब हम इसका सेकंड राउंड बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 चेन लगानी है और फर्स्ट जो हमारा 6 चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशा करेंगे पहले। अब सिंगल क्रोशा के ऊपर हमें काउंट करके 7 चेन लगानी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 7 चेन लगा लेंगे। अब 1 1 2 3 4, फोर्थ वाली चेन में हम क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो एक ऊपर की साइड एक छोटा सा डिज़ाइन बन जाएगा। अब सेकंड साइड पे 3 चेन लगाएंगे। 3 चेन लगा के नेक्स्ट जो हमारा 6 चेन का ये वाला गैप है इसमें हम डाल के सिंगल क्रोशा कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला डिज़ाइन बना है। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड वाला गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशा करेंगे और सिंगल क्रोशा के ऊपर हमें 1 2 चेन लगा के yarn ओवर करना है। सेम गैप में हमें डबल क्रोशा करना है। बीच में 1 चेन का गैप लेंगे। अगेन हमें yarn ओवर करते हुए सेम गैप में डबल क्रोशा करना है। 1 चेन 1 डबल क्रोशिया, अगेन 1 चेन 1 डबल क्रोशिया। तो देखिए 2 चेन हमने स्टार्टिंग में ली थी, 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया,
3 4। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया 1 चेन के गैप के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट में भी 2 चेन लगा के सेम गैप में हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो ये हमने फ्लावर की बेस बना ली है, ठीक है, जिसमें हम फ्लावर बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा गैप है इसमें पहले हमें सिंगल क्रोशिया करना है और फिर इसके ऊपर हमें 7 चेन लगानी है। ठीक है, पहले सिंगल क्रोशिया इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशिया करके हमें 4th वाली चेन में क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच कर लेना है। एक छोटा सा हमारा डिज़ाइन ऊपर की साइड बन जाएगा। सेकंड साइड पे 3 चेन्स लेके नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिए बीच में हमारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनेगा। अब नेक्स्ट गैप में डालना है आपको, पहले सिंगल क्रोशिया कर लीजिए, फिर इसके ऊपर आपको 2 चेन लगानी है। 1 2 yarn ओवर करके डबल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन का गैप लेके सेकंड डबल क्रोशिया करेंगे, अगेन 1 चेन लेके थर्ड वाला डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे, 1 चेन लेके ये 4th वाला डबल क्रोशिया भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में 2 चेन लगाएंगे, सेम गैप में हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है। नेक्स्ट गैप में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर आपको 7 चेन लगानी है और जो चौथी चेन है इसमें हम क्रोशिया डाल के बिना बल के आपको क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लीजिए। 1 2 3 चेन लगाएंगे, नेक्स्ट गैप में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाले गैप में डालेंगे। अब इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन लगानी है, yarn ओवर करके डबल क्रोशिया करना है, बीच में 1 चेन लगानी है और फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से आपको 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर लास्ट में भी आपको 2 चेन लगा के सिंगल क्रोशिया कर लेना है। बहुत सिंपल है। सेकंड राउंड भी थोड़ा सा वीडियो को ध्यान लगा के देखा करें। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा डिज़ाइन तो वीडियो को कैनली रिपीट आपने वॉच कर लेना है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। माय क्रोशे फ्रेंड्स, आपने ध्यान लगा के अच्छे से डिज़ाइन को देख के समझ लेना है। देखिए सिंपल सा बीच में ये वाला पैटर्न रखना है, फिर इसके बाद फ्लावर वाली जो बेस की डिज़ाइन है वो बनाते हुए इस राउंड को यहाँ तक पूरा आपने कंप्लीट कर लेना है। तो सेकंड राउंड को कंप्लीट करने के बाद जिस पॉइंट से हमने अपना सेकंड राउंड बनाना स्टार्ट किया है, सेम पॉइंट पे ले जाके आपने स्लिप स्टिच करके 1 चेन लगानी है। थ्रेड को आपने थोड़ा सा छोड़ के कट कर देना है और जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हम नीडल की मदद से बैक साइड पे एडजस्ट कर लेंगे। अब लास्ट में हम फ्लावर वाला स्टेप आपको बना के दिखाएंगे। तो जो फ्लावर वाली बेस है, फर्स्ट वाले गैप में आपने थ्रेड को स्लिप नॉट लगा के ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशिया से। अब थोड़ा सा थ्रेड इस तरीके से आपने खींचना है। ये फर्स्ट लूप हो गया, 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 लूप आपने लेने हैं क्रोशे में। अब सारे लूप एक ही बार ओवर करने के बाद इसको लॉक कर लेना है। तो फर्स्ट हमारा पफ स्टिच बन चुका है। yarn ओवर करके नेक्स्ट 1 चेन के गैप में डालेंगे। अगेन हमें 5 टाइम में लूप लेनी है और सारे लूप आपने एक ही बार क्रोशा में ओवर करके इसको लॉक कर लेना है। ओके, फिर से yarn ओवर करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा 1 चेन का गैप है, 1 2 3 4 एंड 5 लूप लेके हम सारे लूप एक ही बार ओवर करने के बाद बंद कर देंगे। नेक्स्ट गैप में डालेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब सारे लूप एक ही बार क्रोशा में निकालने के बाद इसको बंद कर लीजिए, yarn ओवर करेंगे और लास्ट का ये हमारा गैप है 1 2 3 4 एंड 5 टाइम में हमने लूप्स ले लिए और सारे लूप एक ही बार आपने टुगेदर करते हुए लॉक कर लेना है। और जो देखिए एक्स्ट्रा हमारा थ्रेड है वो भी हम साथ लगाते हुए इसको बीच में सिक्योर कर देंगे इस तरीके से, ताकि ये कहीं से भी ना दिखे और हमारा
फ्लावर फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो। 1 2 3 4 5, टोटल 5 हमने पफ स्टिच बनाए हैं। अब फर्स्ट वाला जो हमारा पफ स्टिच है इसके बीच में हम क्रोशा डाल के जो हमारा लूप हमने क्रोशा में से निकाला है वापस लेते हुए इसको लॉक कर देंगे, राउंड शेप में कर लेंगे। अब इसके बाद हमें 2 चेन लगानी है। 1 2 यार्न ओवर करके फर्स्ट वाले गैप में, ठीक है, 2 पफ के बीच में ये आपको छोटा सा गैप दिख रहा है, इसमें हम डालेंगे क्रोशा को। डबल क्रोशा पहले कर लेंगे। डबल क्रोशा करने के बाद, ठीक है, 2 चेन लगा के हमने डबल क्रोशा कर लिया। 1 2 3 चेन लगाएंगे और बीच वाले गैप में यहाँ पे डाल के क्रोशा 3 चेन को हम सिंगल क्रोशा से लॉक कर देंगे। अगेन हमें डबल क्रोशा करना है सेम गैप में। फिर इसके ऊपर हमें 3 चेन लगानी है। 1 2 3 और बीच वाले गैप में सिंगल क्रोशा से 3 चेन को लॉक करके नेक्स्ट जो हमारा पफ स्टिच के बीच में गैप है इसमें हम डबल क्रोशा करके 3 चेन लगाएंगे और बीच में हम डाल के सिंगल क्रोशा करके सेम पॉइंट पे सेकंड डबल क्रोशा बनाएंगे, 3 चेन लगाएंगे और यहाँ पे डाल के सिंगल क्रोशा कर लेंगे। बहुत सिंपल सा ये फ्लावर है और बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी अगर आपने टेबल कवर बनाना है, टीवी कवर, फ्रिज कवर, कुछ भी आपने बनाया है तो आप ये फ्लावर बॉर्डर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें 2 डबल क्रोशिया 3 चेन के साथ कंप्लीट करनी है। ओके, अब हम काउंट कर लेते हैं टोटल हमने कितना डबल क्रोशिया बनाए थे। 2 4 6 एंड 8। तो हमने ईच पॉइंट पे 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट किए हैं। टोटल हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। आप देखें 2 चेन के गैप में हमें जो स्टार्टिंग में हमने 2 चेन ली थी सेम गैप में हमें डाल के स्लिप स्टिच करके 1 चेन लगानी है। थ्रेड को थोड़ा सा छोड़ के अपने कट कर देना है। बहुत ही क्यूट सा हमारा फर्स्ट फ्लावर बन चुका है। अब एक्स्ट्रा जो हमारा थ्रेड है वो हम क्रोशिया की मदद से बीच बीच में नॉट लगाते हुए एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें सेकंड फ्लावर बनाना है। तो जो हमारी फ्लावर वाली बेस है इसमें हम सिंगल क्रोशिया से थ्रेड को ज्वाइन करने के बाद 1 लूप है हमारा, 2 3 4 एंड 5 लूप लेके एक ही बार ओवर करने के बाद इसको लॉक कर लेना है। यार्न ओवर करके नेक्स्ट गैप में 1 2 3 4 एंड 5 लूप लेके सारे लूप एक ही बार ओवर करने के बाद इसको लॉक कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो हमारे 3 गैप हैं तो 3 हमें पफ स्टिच और कर लेनी है। टोटल हमने 5 अपने पफ स्टिच कंप्लीट किए हैं। अब फर्स्ट वाला जो हमारा पफ स्टिच है इसके बीच में हम क्रोशा डाल के जो क्रोशा में से लूप लिए निकाला था वापस लेते हुए इसको राउंड शेप में कर लेंगे। अब इसके बाद 1 2 चेन ये हमारी एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वाले गैप में डबल क्रोशा करेंगे। 1 2 3 चेन लगा के 2 चेन के गैप में हमें सिंगल क्रोशा करना है। अगेन डबल क्रोशा करके 3 चेन लगाएंगे और देखिए बीच में ये छोटा सा गैप है इसमें डाल के हम सिंगल क्रोशा से लॉक करेंगे। तो 3 पॉइंट पे आपको नेक्स्ट 3 पॉइंट पे जो है 2 डबल क्रोशिया 3 चेन के साथ कंप्लीट करनी है। फ्लावर का जो टॉप वाला डिज़ाइन है वो हमारा बन चुका है। 1 2 3 4 पॉइंट पे हमने 2 डबल क्रोशिया 3 चेन के साथ बनाए हैं। लास्ट का गैप आपने स्किप कर देना है और जो 2 चेन हमने स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा लगाई थी इसके बीच में हम डाल के क्रोशिया को स्लिप स्टिच करके 1 चेन लगाएंगे। अब थोड़ा सा थ्रेड आपने छोड़ के कट कर देना है। एक्स्ट्रा थ्रेड को आपने नीडल या फिर क्रोशिया की मदद से बीच में नोट लगाते हुए एडजस्ट कर लेना है।
तो बहुत ही क्यूट और जल्दी बन जाने वाला हमारा फ्लावर बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही अच्छा लगता है। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे ये फ्लावर बॉर्डर जो है वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को काइंडली आपने लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करना है, ताकि नेक्स्ट हमारी कोई सी भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइम से मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखना है तो लिंक को आपने टच कर लेना है। जो आपको स्क्रीन पे लिंक दिख रहा है फर्स्ट पार्ट का, आप जब टच करोगे तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो ओपन हो जाएगी, तो आपने ज़रूर इसको वॉच आउट कर लेना है। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।